दोस्तों एक प्रश्न उठता है कि ये मान लीजिए एक ही प्लॉट की, एक ही ज़मीन की 2 रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में नामांतरण कौन-सी ज़मीन का होने वाला है, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश लोधी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक ही ज़मीन की 2 रजिस्ट्रियाँ कब होती हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी की 2 रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं तो कौन-सी ज़मीन का नामांतरण होगा। दोस्तों जब हम कोई भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाने के बाद हम उसका नामांतरण नहीं करवाते हैं और उसको ऐसे ही रखकर भूल जाते हैं। काफ़ी समय जो है निकल जाता है। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति से आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी, उस व्यक्ति की नीयत में खोट आ जाती है और वह जो है उसी प्रॉपर्टी को दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है और उसकी रजिस्ट्री करवा देता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको जब भी कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो तुरंत उसका नामांतरण अवश्य रूप से करवा लें। अगर नामांतरण आप नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में 6 महीने का समय जो है दिया जाता है। 6 महीने के बाद आप पर जो है 5,000 रुपए की पेनल्टी जो है लगाई जा सकती है। साथ में एक बात और यहाँ पर होने वाली है कि अगर नामांतरण नहीं करवाया है तो उस प्रॉपर्टी का मिसयूज भी हो सकता है। उस प्रॉपर्टी की एक से अधिक रजिस्ट्रियां करा दी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है नामांतरण करवाते समय। तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है कोई भी प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई प्लॉट है, उसको जो है एक व्यक्ति को बेचा और काफ़ी समय बीत जाने के बाद 1 साल या 2 साल का समय बीत जाने के बाद जब उसने देखा कि ये प्रॉपर्टी खसरे में आज भी मेरे ही नाम पर आ रही है, तो उसकी नीयत में खोट आ गई और उसने जो है उसी प्रॉपर्टी को दोबारा बी नाम के व्यक्ति को भी बेच दिया। अब जो है आपको ध्यान आया कि भाई मैंने 2 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब मैं उसका नामांतरण करवा लेता हूं। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी का जो है नामांतरण का केस जो है बी व्यक्ति के नाम से भी चल रहा है। मतलब एक ही सेम प्रॉपर्टी का नामांतरण के लिए 2 व्यक्तियों ने केस लगा रखा है। अब प्रश्न यह उठता है कि नामांतरण जो है किसका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर नियम यह कहता है, कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्री होती है जिस प्रॉपर्टी की, जिस व्यक्ति के नाम पर, वही व्यक्ति जो है वारिस माना जाएगा उस प्रॉपर्टी का और उस व्यक्ति के नाम ही जो है रजिस्ट्री की जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। तो दोस्तों आपसे कारण पूछा जाएगा कि आपने जो है नामांतरण इतने समय से क्यों नहीं करवाया। आपको पर्याप्त कारण देना होगा, आपको विलंब का कारण देना होगा कि किस कारण से आप नहीं करा पाए। साथ में जो है आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी आप पर हो सकता है विलंब के कारण। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति ने जो है दूसरी रजिस्ट्री कराई और उसने भी नामांतरण के लिए केस लगाया है, वो केस जो है हार सकता है। अब आपको जो है जिस व्यक्ति ने उसी प्रॉपर्टी की दोबारा से दूसरे व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करा दी, तो उसके खिलाफ आप जो है 420 का केस भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप आसानी से अपने रजिस्ट्री से नामांतरण करवा सकते हैं। लेकिन आपको समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी रजिस्ट्री कराते हैं तो तुरंत ही उसका नामांतरण करवा लें। तो दोस्तों अगर आप समय सीमा में नामांतरण करवा लेते हैं तो आप 5,000 रुपए के जुर्माने से भी बच सकते हैं और साथ ही आपके साथ जो है आपकी प्रॉपर्टी के साथ जो है फ्रॉड भी नहीं होगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कानूनी जानकारी से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए।